नमस्कार दोस्तों। 4 सितंबर से शुक्र ग्रह हो चुके हैं मार्गी, यानी कि सीधी चाल चलना उन्होंने शुरू कर दिया है और अब शुक्र ग्रह अपना प्रभाव आपको सीधी गति से देंगे 1 अक्टूबर 2023 तक। शुक्र ग्रह 18 डिग्री के हैं। 18 डिग्री इनकी 5 सितंबर को है। ठीक है, डिग्री कली तो अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हैं कर्क राशि में। और कर्क राशि किसकी होती है? चंद्रमा की, यानी कि शत्रु की राशि में है। अब ये आपको क्या रिजल्ट देंगे, किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, ये आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक सुनिएगा। शत्रु के घर में जो व्यवहार होता है वो बदल जाता है। बस डिपेंड ये करता है कि आपके पास खुद के पास जिम्मेदारी क्या है। आपके पास बुरी जिम्मेदारी हो स्थानों की और आप बुरी जगह बैठ जाओ या बुरे शत्रु के घर में बैठ जाओ तो और बुरा कर देते हो। आपके पास डिपार्टमेंट अच्छे हो और शत्रु के घर में बैठ जाओ, फिर भी ये सोचते हो कि चलो मैं कुछ अच्छा कर दूं, पर थोड़ा बहुत नुकसान तो फिर भी होता ही है। तो अभी आज मैं आपको जानकारी देता हूं और पूरा सीक्वेंसिंग में आपको जानकारी दूंगा डिटेल में। जितने भी जातक मुझे अभी मेष राशि के सुन रहे हैं, आप पूरा ध्यान के साथ में सुनना। आपके लिए आपकी राशि से जो गोचर रहेगा शुक्र का, वो चतुर्थ भाव पे रहेगा और चतुर्थ भाव मन का होता है, चतुर्थ भाव राजनीति का होता है, चतुर्थ भाव आपकी माँ के घर का होता है, मदर के घर का होता है। अब इस घर में रहेंगे और इनके पास है क्या? शुक्र के पास क्या है? धन है। इनके पास है आपका दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक सुख है इनके पास, और ये रहेंगे कहाँ? चतुर्थ भाव में। तो ऐसी स्थिति में शत्रु के घर में रहेंगे तो उस घर से रिलेटेड तो कमी करेंगे, यानी कि माँ के सुख में कमी करेंगे, भूमि के सुख में कमी करेंगे और थोड़ा सा संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का आपको सामना ज़्यादा करना पड़ेगा। व्यवसाय के और कर्म क्षेत्र पर आपको थोड़ी कठिनाइयाँ करनी पड़ेंगी फेस, पर सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। स्त्री का सुख आपके साथ साधारण रहेगा और इसके अलावा वैवाहिक जीवन वो संतुलित आपका रहेगा। वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। ऐसा ग्रह गोचर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है सभी मेष राशि के हमारे दर्शकों के लिए। 1 अक्टूबर की ये ग्रह स्थिति है, यानी कि अभी लगभग आपके पास 25 दिन का समय है जब तक शुक्र ग्रह कर्क राशि में रहेंगे। फिर शुक्र का गोचर होगा सिंह में। सिंह में तो उनका वैसे भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो घोर शत्रु के घर में, यानी कि अभी शुक्र का ट्रांजिट अच्छी जगहों पर नहीं होता हुआ दिख रहा। अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पर आपसे बात करना चाहूँगा, जैसा मैंने वृष के लिए बोला, शुक्र के पास डिपार्टमेंट एक तो आपके मान सम्मान का है, यश वैभव का है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का है, और साथ में शुक्र के पास डिपार्टमेंट है आपके रोग का। ये दो चीज़ें लेकर के ये तीसरे भाव में गोचर करेंगे, थर्ड हाउस पर। तो ऐसी स्थिति में भाई बहनों का सुख आपको मिलेगा, पर आपसे जो छोटे हैं उनके साथ आपका तनाव भी बढ़ेगा। आप धार्मिक व्रति वाले भी रहोगे, आप सुख साधनों से संपन्न भी रहोगे, आपका पराक्रम परिश्रम ये अच्छा रहेगा। आप अपने निज पुरुषार्थ निज परिश्रम से धन अर्जित करोगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पर स्वास्थ्य में आपको भिन्न प्रकार की परेशानियां यहाँ पर फेस करनी पड़ेंगी। ऐसा भी ग्रह गोचर आपकी पत्रिका में बन रहा है। इस बात का ख्याल रखते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, योजना बना करके चलना होगा। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि की, और देखिए वो जो राशि रहेगी उसका नाम है मिथुन। मिथुन वालों, आपकी राशि के स्वामी हो जाते हैं बुध ग्रह, और बुध और शुक्र हैं आपस में मित्र। अब ऐसी स्थिति में शुक्र के पास डिपार्टमेंट आ जाता है एक तो खर्च का, और एक आ जाता है आपकी पत्रिका में पंचम भाव का, ये छठे भाव का। तो यहाँ पर अब ये अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। पंचम भाव के स्वामी हैं और खर्च के स्वामी हैं, और गोचर ये जो करेंगे वो रहेगा आपके पैसे के घर पर, धन के घर पर, सेकंड हाउस पर, परिवार के घर पर। अब ऐसी स्थिति में आप सोच के देखिए कि खर्च
और संतानोन्नति, और बैठ गया शत्रु राशि में पैसे पर। अब ऐसे में क्या होता है, अस्थिरता आ जाती है। ऐसे में पारिवारिक जीवन में अस्थिरता आ जाती है। आपकी जो विद्या है वो प्रभावित होगी, मन का भटकाव होगा आपका, बुद्धि में आपके विचार दूसरे तरीके के आएंगे, खेल कूद मौज मस्ती वाले, और आपको निर्वाह योग्य आय के जो साधन हैं वो प्राप्त करने के लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, ऐसा आपकी कुंडली में योग बनेगा। कला के लिए, साहित्य के आप शौकीन हो जाओगे। अगर आप सिंगर हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप अपनी वाणी से धन अर्जित करोगे। आप अगर लेखक हो, बहुत अच्छा रहेगा। आप देश के लिए लिखते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी अट्रैक्टिव आपका व्यक्तित्व रहेगा, लोग आपकी ओर स्वतः आकर्षित होंगे। इस प्रकार का जो ग्रह गोचर है वो यहाँ पर बनेगा। ये मैं आपसे पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ, अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ अब आपसे कर्क राशि की, तो कर्क राशि के ही स्वामी चंद्रमा होते हैं और डिपार्टमेंट आ जाता है शुक्र के पास, एक तो लाभ का और दूसरा डिपार्टमेंट आ जाता है सुख साधनों का, और बैठेंगे आपके शरीर पर, यानी कि प्रथम भाव में। आप हंसमुख हो जाओगे, आपकी सुंदर आकृति हो जाएगी, आपका सुंदर व्यक्तित्व हो जाएगा, आकर्षक व्यक्तित्व हो जाएगा, कोमल स्वभाव के हो जाओगे, और साथ में आप धनवान रहोगे, वाहन युक्त रहोगे। मतलब ये एक भोग विलासिता से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके इर्द गिर्द रहेंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऐसी ग्रह स्थिति आपकी पत्रिका के अंदर बनेगी, ऐसा योग मुझे दिखाई देता है। अब यहाँ पर छोटे भाई बहनों के साथ दिक्कत रहेगी क्योंकि मंगल मजबूत स्थिति में नहीं है, पर एवरेज में जो फल रहेगा वो आपके लिए अच्छा है और आनंददायक है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कला के, संगीत के, काव्य के, साहित्य के, इसके आप शौकीन रहोगे, ऐसा भी आपकी पत्री कहती है। यदि बात करी जाए आपसे सिंह राशि की, अब सिंह राशि के स्वामी ग्रह कौन होते हैं? सूर्य ग्रह। अब सूर्य के साथ है इनकी घोर शत्रुता, और इनके पास जो डिपार्टमेंट आ जाता है वो भी बड़ा ऐसा डिपार्टमेंट है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, यानी कि कर्मेश हो जाएंगे, कर्म भाव की जिम्मेदारी है, और साथ में तीसरे भाव की जिम्मेदारी है। अब ये दो इम्पॉर्टेंट हाउस के स्वामी होकर के आपके लिए कहाँ चले जाएंगे? आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। अब 12th हाउस में इनका बैठना, और इस घर के अंदर ये बैठते हैं तो ये दिक्कत देते हैं। ये भाई बंधुओं के सुख में कमी कर देते हैं, छोटे भाई बहनों के सुख में कमी कर देते हैं, पैतृक सुख में कमी कर देते हैं। व्यवसाय में आपको अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, उसके बावजूद भी ऐसे विशेष लाभ नहीं मिल पाते। आप अपने बाल्यकाल में थोड़े से हो अभी तो रुग्ण रहोगे, ऐसा रहेगा। आपकी आय सीमित हो जाएगी, आपके खर्चे अधिक होंगे, आप विलासिता प्रिय हो जाओगे, आपका मन का भटकाव बहुत होगा, गलत चीज़ों के आपको शौक लग जाएंगे, गलत संगति में पड़ सकते हो। इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए आपको काम करना होगा। बाकी विदेशों से रिलेटेड आपके कार्य सिद्ध होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। इसी प्रकार से अगर मैं कन्या राशि के विषय में बात करूँ तो कन्या के स्वामी बुध हो जाते हैं, और इनकी जो मित्रता है वो शुक्र के साथ है। अब यहाँ पर शुक्र ग्रह गोचर करेंगे एक बड़े महत्वपूर्ण घर में, और उस घर को बोलते हैं लाभ का घर, यानी कि लाभ स्थान में रहेंगे, और डिपार्टमेंट रहेगा इनके पास एक तो भाग्य का और एक रहेगा धन का। तो धनेश होकर के और भाग्येश होकर के ये गोचर कर जाएंगे आपके प्रॉफिट के घर में, 11th हाउस में। तो यहाँ पर आप ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं, विद्वान हो जाते हैं, गुणवान हो जाते हैं, धैर्यवान हो जाते हैं, वाहन, ज़मीन, जायदाद इत्यादि का जो सुख है वो अर्जित करते हैं, और धर्म के प्रति उनके विशेष लगाव हो जाता है, ऐसा योग बनेगा। पारिवारिक लोगों से भी आपको सहयोग, सपोर्ट प्राप्त होगा, और संतान का जो सुख है उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है। अदरवाइज़ ग्रह स्थिति यहाँ पर अनुकूल रहेगी। ये आपका 1 अक्टूबर तक का ग्रह गोचर चलेगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। मैं अभी मुंबई शहर में आ रहा हूँ 28, 29, 30 सितंबर को। 1 व 2 अक्टूबर 2023 को मैं मुंबई में रहूँगा, आप वहाँ मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।